फ्लर्टिंग का कॉन्सेप्ट आज के जमाने में सिर्फ एक फन एक्टिविटी नहीं बल्कि एक साइंस और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन बन गया है। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्लर्टिंग का मतलब सिर्फ अट्रैक्टिव दिखना या सेक्सी लाइंस बोलना है, लेकिन असल में फ्लर्टिंग एक सबटल आर्ट है जो कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट मिक्स होता है। जब हम फ्लर्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है समझना कि फ्लर्टिंग का असली मकसद क्या है। फ्लर्टिंग का मकसद किसी को इम्प्रेस करना नहीं बल्कि उनके इंटरेस्ट को नेचुरली अट्रैक्ट करना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी पर ओवर प्रेशर डालें या फोर्स्ड बिहेवियर दिखाएं, बल्कि आपको अपनी पर्सनैलिटी का वो एस्पेक्ट दिखाना है जो कॉन्फिडेंट, प्लेफुल और चार्मिंग हो। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ह्यूमंस नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी, स्माइल और प्लेफुल एटीट्यूड को नेचुरली प्रेजेंट करते हैं तो विमेन उससे ऑटोमेटिकली नोटिस करती है। इसलिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है कि फ्लर्टिंग का अप्रोच हमेशा जेन्युइन और रेस्पेक्टफुल हो। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज एंड वर्ड्स में कॉन्फिडेंस शो करते हैं तो यह आपके इंटरेस्ट को क्लियरली कम्युनिकेट करता है बिना किसी ऑकवर्डनेस के। फ्लर्टिंग की एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट। सिर्फ अट्रैक्टिव लगना या बोल्ड लाइंस बोलना काफी नहीं है, आपको सिचुएशन को भी समझना होगा। अगर आप किसी कैजुअल सेटिंग में हैं, जैसे कॉफी शॉप या कॉलेज कैंपस, तो लाइट टीजिंग और प्लेफुल जोक्स काफी इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर एनवायरनमेंट फॉर्मल है, जैसे ऑफिस या प्रोफेशनल मीटिंग, तो सबटल स्माइल्स और आई कांटेक्ट काफी होते हैं। विमेन इंस्टेंटली फेल कर लेती हैं कि कोई जेन्युइन अटेंशन दे रहा है या फेक बिहेवियर दिख रहा है। इसीलिए सबटलिटी और नेचुरल अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लर्टिंग सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं है बल्कि आपके एक्शंस और जेस्चर्स का भी रिफ्लेक्शन होता है। एक कॉन्फिडेंट पोस्चर, रिलैक्स्ड बॉडी मूवमेंट और आई कांटेक्ट जो इंटेंस और कंफर्टेबल दोनों हो, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर आप कंटिन्यूअसली स्माइल करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी दिखाते हैं तो यह अनकॉन्शियस लेवल पर भी अट्रैक्शन क्रिएट करता है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स की जो फ्लर्टिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहला ट्रिगर है ह्यूमर और प्लेफुलनेस। विमेन नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती है जो उन्हें लाफ करवाते हैं और उनके साथ कंफर्टेबल फील करवाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर लाइन फनी बनाइए, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से लाइट टीजिंग और विटी रिमार्क्स का यूज करें। दूसरा ट्रिगर है सबटल कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि जेनरिक कॉम्प्लीमेंट्स काम नहीं करते। अगर आप सिर्फ यू आर ब्यूटीफुल या यू लुक नाइस बोलते रहेंगे तो यह ऑर्डिनरी और प्रिडिक्टेबल लगता है। इफेक्टिव फ्लर्टिंग में कॉम्प्लीमेंट्स स्पेसिफिक और जेन्युइन होने चाहिए। जैसे अगर आप नोटिस करें कि उसकी लाफ यूनिक है या उसकी एंथुजियाज्म किसी चीज के लिए इंप्रेसिव है और आप उसे अप्रिशिएट करें तो यह डीपर कनेक्शन क्रिएट करता है। तीसरा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है क्यूरियोसिटी और चैलेंज। अगर आप थोड़ा मिस्टीरियस और अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। यानी हर बात इंस्टेंटली रिवील न करें, अपने एक्शंस और वर्ड्स में थोड़ा प्लेफुलनेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखें। फ्लर्टिंग के लिए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल नहीं हैं तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश करना होगा, अपने लुक्स, ग्रूमिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना होगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं और अपने वैल्यू को समझते हैं तो नेचुरली आपकी ऑनरा अट्रैक्टिव बन जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप एरोगेंट बने, बल्कि अपने फ्लॉज के साथ कंफर्टेबल रहना और अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना। विमेन इंस्टिंक्टिवली सेंस कर लेती हैं कि कोई जेन्युइन कॉन्फिडेंस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है या आर्टिफिशियली अट्रैक्टिव बन रहा है। अगर आप नेचुरल और ऑथेंटिक रहेंगे तो फ्लर्टिंग एफर्टलेसली काम करेगा। एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है आराम क्षेत्र और सीमाओं का सम्मान करना। प्रभावी फ्लर्टिंग में हमेशा सम्मान और सहमति का तत्व होना चाहिए। अगर आप ओवरस्टेप करते हैं या बाउंड्रीज इग्नोर करते हैं तो इंटरेस्ट इंस्टेंटली नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लर्टिंग का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन क्रिएट करना है, प्रेशर डालना नहीं। अगर आप किसी कन्वर्सेशन में देखें कि विमेन अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो इमीडिएटली बिहेवियर एडजस्ट करना चाहिए। ये स्किल आपको नेचुरली डेवलप करनी होगी थ्रू प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन। स्टार्ट छोटी कन्वर्सेशन से करें, ऑब्जर्व करें कि कौन सा जेस्चर या लाइन पॉजिटिव रिस्पॉन्स ला रहा है और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। टाइम के साथ आप इंस्टिंक्टिवली समझ जाएंगे कि कौन सा फ्लर्टिंग स्टाइल इफेक्टिव है और कौन सा नहीं। फाइनली याद रखें कि फ्लर्टिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन के लिए नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए भी फाउंडेशन बन सकता है। अगर आप प्लेफुलनेस, ह्यूमर और जेन्युइन इंटरेस्ट शो करते हैं तो विमेन को आपके साथ कंफर्टेबल और हैप्पी फील होता है। ये बेस आगे रिलेशनशिप या डीपर कनेक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता है। फ्लर्टिंग को एक फन और लर्निंग प्रोसेस के रूप में देखें,
जिसमें आप प्रैक्टिस के थ्रू अपने स्किल्स इंप्रूव करते हैं और ग्रेजुअली कॉन्फिडेंट और चार्मिंग बनते हैं। इस प्रोसेस में पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंटरेक्शन डिफरेंट होती है और हर विमेन की प्रेफरेंसेस यूनिक होती है। अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान से फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि फ्लर्टिंग सिर्फ स्किल्स या टेक्निक्स का गेम नहीं है, बल्कि एक नेचुरल रिफ्लेक्शन है आपके कॉन्फिडेंस, माइंडसेट और पर्सनैलिटी का। इसलिए स्टार्ट करें अपनी डेली इंटरेक्शंस में लाइट ह्यूमर, सबटल कॉम्प्लीमेंट्स और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का प्रैक्टिस। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विमेन नेचुरली आपके प्रेजेंस में इंटरेस्टेड और कंफर्टेबल फील करेंगी और आपके फ्लर्टिंग स्किल्स एफर्टलेसली इंप्रूव होंगे। फ्लर्टिंग के असली सीक्रेट्स वही हैं जो सब्टल, कॉन्फिडेंट और प्लेफुल हैं और जो रेस्पेक्ट और जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ किए जाते हैं। फ्लर्टिंग का दूसरा स्टेप है बॉडी लैंग्वेज का मास्टर करना, क्योंकि वर्ड्स के साथ साथ आपका फिजिकल प्रेजेंस और जेस्चर्स भी इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट लैंग्वेज है जो आपके कॉन्फिडेंस, कंफर्ट और अट्रैक्शन को कम्युनिकेट करता है बिना एक वर्ड बोले। जब आप किसी वुमन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सबसे पहला इंप्रेशन आपकी पोस्चर और आई कांटेक्ट से बनता है। कॉन्फिडेंट पोस्चर का मतलब है शोल्डर्स रिलैक्स्ड, बैक स्ट्रेट और चेस्ट ओपन। अगर आप स्लाउच या नर्वस लगते हैं तो इमीडिएटली आपकी एनर्जी वीक और इनसिक्योर लगती है। वुमन नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती है जो सेल्फ अशोर्ड और कंफर्टेबल दिखते हैं। आई कांटेक्ट भी बहुत पावरफुल टूल है फ्लर्टिंग का, लेकिन यहाँ सब्टलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टीडी और कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करें, लेकिन स्टेयर न करें। थोड़ा प्लेफुल ग्लांस और स्माइल के साथ आई कांटेक्ट इंटरेस्ट और इंट्रीग क्रिएट करता है। फेशियल एक्सप्रेशंस और माइक्रो एक्सप्रेशंस का भी सिग्निफिकेंट रोल होता है। एक जेन्युइन स्माइल जो आईज तक जाती हो इंस्टेंटली पॉजिटिव एनर्जी और वार्मथ कम्युनिकेट करती है। अगर आप सिर्फ लिप्स स्माइल करते हैं और आईज फ्लैट हैं तो यह फेक और अनइंटरेस्टिंग लगता है। सब्टल हेड टिल्ट्स और आईब्रो रेजेस भी क्यूरियोसिटी और प्लेफुलनेस का सिग्नल देते हैं। जब आप कन्वर्सेशन के दौरान थोड़ा हेड टिल्ट करते हैं या आईब्रो रेज के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह शो करता है कि आप एंगेज्ड और इंटरेस्टेड हैं, जो अट्रैक्शन के लिए एसेंशियल है। टच का एलिमेंट भी केयरफुली यूज करना होता है। लाइट और कैजुअल टच जैसे हैंड लाइटली ब्रश करना या शोल्डर टैप करना इंटीमेसी और कंफर्ट एस्टैब्लिश करता है, लेकिन हमेशा कंसेंट और कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखें। फ्लर्टिंग में जेस्चर्स और मूवमेंट्स भी क्रूशियल हैं। अपने हैंड्स का यूज नेचुरली करें, जैसे एक्सप्रेस करते हुए जेस्चर्स या कन्वर्सेशन के दौरान कैजुअल हैंड मूवमेंट्स। अगर आप हैंड्स को कंटिन्यूसली फोल्ड करके रखें या पॉकेट्स में डाल के रिलैक्स दिखाएं तो यह नर्वसनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है। वॉक और स्टांस भी अट्रैक्ट करता है, जैसे स्लो और कॉन्फिडेंट स्टेप्स लेना, रिलैक्स्ड और अप्रोचेबल स्टांस मेंटेन करना। वुमन नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती है जो कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड हैं। अगर आप नर्वस हैं तो डीप ब्रीदिंग और स्लो मूवमेंट से काम और कंपोज्ड फील क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉक्सेमिक्स यानी पर्सनल स्पेस का अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। फ्लर्टिंग के लिए प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना क्रिटिकल है। न बहुत क्लोज हो जाए और न बहुत दूर। आइडियल डिस्टेंस ऐसी हो जो कंफर्टेबल हो और कन्वर्सेशन नेचुरल लगे। अगर आप अननेसेसरीली क्लोज हो जाते हैं तो डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है और अट्रैक्शन रिड्यूस हो सकता है। अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और ग्रेजुअली प्रॉक्सिमिटी इंक्रीज करते हैं बेस्ड ऑन कंफर्ट, तो नेचुरली कनेक्शन स्ट्रांग होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन और टोन भी बॉडी लैंग्वेज का इंटीग्रल पार्ट है। फ्लर्टिंग में सॉफ्ट और कॉन्फिडेंट टोन यूज करना चाहिए जो अप्रोचेबल और प्लेफुल लगे। हाई पिच्ड या मोनोटोन्स वॉइस अवॉइड करें। लाइट टीजिंग और प्लेफुल इन्फ्लेक्शंस, पॉजेज और लैफ्स के साथ इंटरेस्ट और एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं। कन्वर्सेशन के दौरान सब्टल लैफ्टर और चकल्स नेचुरल और रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें वुमन कंफर्टेबल फील करे। मिरर और मैचिंग टेक्निक भी इफेक्टिव फ्लर्टिंग टूल है। इसका मतलब है सब्टली अपनी जेस्चर्स और पोस्चर को मैच करना। जैसे अगर वो हैंड जेस्चर्स यूज कर रही है तो आप भी थोड़ा सब्टली मैच करें। इससे अनकॉन्शियस कनेक्शन और रैपोर्ट बिल्ड होता है, लेकिन ओवरडू मत करें। यह नेचुरल और सब्टल होना चाहिए। फाइनली, ऑथेंटिसिटी और कंफर्ट के साथ बॉडी लैंग्वेज का यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने जेस्चर्स, पोस्चर और एक्सप्रेशंस को नेचुरली यूज करेंगे और ओवरएक्ट नहीं करेंगे तो आप एफर्टलेसली अट्रैक्टिव और अप्रोचेबल लगेंगे। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, बल्कि ट्रस्ट और कंफर्ट भी बिल्ड करता है, जो डीपर कनेक्शन के लिए जरूरी है। फ्लर्टिंग का तीसरा सेक्शन है कन्वर्सेशन स्किल्स और वर्बल गेम को मास्टर करना, क्योंकि वर्ड्स के साथ साथ आपका कन्वर्सेशन स्टाइल और टोन भी अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले, कॉन्फिडेंस और ह्यूमर का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है। जब आप एक कॉन्फिडेंट और प्लेफुल टोन में बात करते हैं
तो वुमन नेचुरली एंगेज होती हैं और इंटरेस्ट डेवलप होता है। कन्वर्सेशन स्टार्ट करते वक्त सब्टल कॉम्प्लीमेंट्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर द टॉप या जेनरिक कॉम्प्लीमेंट्स अवॉइड करें। कॉम्प्लीमेंट्स का एम होता है कि आप वुमन को स्पेशल और नोटिस्ड फील कराए, जैसे उनकी स्माइल, स्टाइल या इंटेलिजेंस को हाईलाइट करना, न कि सिर्फ अपीयरेंस। जेन्युइन और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स ओवरयूज्ड और फेक लगने वाले जेनरिक लाइंस से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। फ्लर्टी टीजिंग का एलिमेंट भी कन्वर्सेशन को एक्साइटिंग और प्लेफुल बनाता है। लाइट टीजिंग से फ्रेंडली बैंटर क्रिएट होता है जो इंटरेस्ट और अट्रैक्शन को बूस्ट करता है। ये टीजिंग हमेशा रिस्पेक्टफुल और फन नेचर का होना चाहिए, न कि हर्टफुल या इंसल्टिंग। प्लेफुल चैलेंजेस और स्मॉल जोक्स जैसे फ्रेंडली कंपटीशन या सार्कास्टिक कमेंट्स नेचुरली एंगेजमेंट और केमिस्ट्री बिल्ड करते हैं। इसके साथ ही स्टोरी टेलिंग का स्किल भी जरूरी है। अपनी लाइफ के इंटरेस्टिंग, ह्यूमरस और रिलेटेबल एक्सपीरियंसेस शेयर करना कन्वर्सेशन को लाइवली बनाता है और वुमन को आपके पर्सनैलिटी से कनेक्ट करने का चांस देता है। स्टोरीज को शॉर्ट और एंगेजिंग रखें और रिस्पॉन्स का स्पेस भी लीव करें ताकि वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके। एक्टिव लिसनिंग और फॉलोअप क्वेश्चंस का भी मेजर रोल होता है। कन्वर्सेशन सिर्फ बोलने का मीडियम नहीं, बल्कि एंगेज और कनेक्ट करने का टूल है। जब आप जेन्युइनली सुनते हैं और रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वुमन फील करती है कि आप इंटरेस्टेड हैं और केयर करते हैं। सिंपल थिंग्स जैसे वाह ये कैसे हुआ या और फिर क्या हुआ कन्वर्सेशन को नेचुरली फ्लो और इंटरैक्टिव बनाते हैं। इससे इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है और फ्लर्टेशन जेन्युइन लगती है। टेक्सटिंग और ऑनलाइन फ्लर्टिंग के लिए भी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं। टेक्सटिंग में शॉर्ट, प्लेफुल और इंट्रीगिंग मैसेजेस इफेक्टिव होते हैं। ओवर टेक्सटिंग या बोरिंग, लेंथी पैराग्राफ्स अवॉइड करें। इमोजी और GIFs का सब्टल यूज कन्वर्सेशन को फन और एक्सप्रेसिव बनाता है। टाइमिंग और रिस्पॉन्स का भी ध्यान रखें। इमीडिएटली रिप्लाई करना कभी ओवर ईगर लग सकता है और लेट या इनकंसिस्टेंट रिप्लाईज क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन दोनों क्रिएट कर सकते हैं। फ्लर्टी क्वेश्चंस और हाइपोथेटिकल सिनारियोस भी एंगेजमेंट को बूस्ट करते हैं, जैसे अगर तुम किसी एक्सोटिक जगह ट्रैवल कर सकती हो तो कहां जाओगी, या अगर एक सुपर पावर चूज करना हो तो क्या होता। जैसे क्वेश्चंस कन्वर्सेशन को प्लेफुल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और वुमन के इमेजिनेशन और पर्सनैलिटी एक्सप्लोर करने का चांस देते हैं। कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस का बैलेंस भी जरूरी है। अपनी ओपिनियंस और थॉट्स कॉन्फिडेंटली शेयर करें, लेकिन डोमिनेटिंग या पुशी ना हो। कन्वर्सेशन का गोल है कनेक्शन और फन क्रिएट करना, ना कि डिबेट या आर्ग्यूमेंट। सब्टल कॉम्प्लीमेंट्स और फ्लर्टी रिमार्क्स स्ट्रैटेजिकली यूज करें और रिस्पॉन्स का रिस्पेक्ट करें। अगर वो हेजिटेंट या अनइंटरेस्टेड लगे तो प्रेशर मत डालें। फ्लर्टिंग का एसेंस कंफर्टेबल और म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड होना चाहिए। मिररिंग टेक्निक और लाइट टीजिंग के कॉम्बिनेशन से कन्वर्सेशन नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाता है। अगर आप सब्टली उनके जेस्चर्स, फ्रेजेस या ह्यूमर स्टाइल को मिरर करते हैं तो अनकॉन्शियस कनेक्शन और रैपोर्ट बिल्ड होता है। ये टेक्निक कन्वर्सेशन को एफर्टलेस और प्लेफुल बनाती है और म्यूचुअल कंफर्ट और एंगेजमेंट क्रिएट करती है। स्टोरी टेलिंग, प्लेफुल टीजिंग, एक्टिव लिसनिंग और कॉन्फिडेंस के साथ वर्बल फ्लर्टिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करना जरूरी है। डेली लाइफ में फ्रेंड्स के साथ प्लेफुल बैंटर और लाइट टीजिंग प्रैक्टिस करके या रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग के थ्रू अपनी कन्वर्सेशनल मिस्टेक्स एनालाइज करके आप नेचुरली अपना फ्लर्टी वर्बल स्टाइल इंप्रूव कर सकते हैं। ये स्किल्स सिर्फ अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती, बल्कि कॉन्फिडेंस, सोशल ईज और ओवरऑल करिश्मा भी इनहैंस करती है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और डेटिंग सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लर्टिंग का चौथा सेक्शन है सब्टल फिजिकल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज का यूज, जो वर्बल फ्लर्टिंग से भी ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ वर्ड से ही अट्रैक्शन क्रिएट होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि नॉन वर्बल सिग्नल्स जैसे जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस और लाइट टच बहुत पावरफुल टूल्स हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पे इंटरेस्ट और केमिस्ट्री बिल्ड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट की। आई कॉन्टैक्ट के थ्रू आप अपनी कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट को सब्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ओवर स्टेयरिंग या ऑनवर्ड घूरने से इफेक्ट नेगेटिव हो सकता है। इसलिए नेचुरल और सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना जरूरी है। शॉर्ट, कंसिस्टेंट ग्लांसेस और जेंटल स्माइल्स के कॉम्बिनेशन से आपका प्रेजेंस और अप्रोचेबल लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्माइलिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस। स्माइल एक यूनिवर्सल अट्रैक्शन सिग्नल है जो इंस्टेंटली पॉजिटिव वाइब्स और वार्मथ कन्वे करता है। जेन्युइन स्माइल्स जो सिर्फ लिप्स तक लिमिटेड ना हो बल्कि आईज तक जाए, वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं और वुमन को कंफर्ट और कनेक्शन फील करवाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस का सब्टल वेरिएशन जैसे प्लेफुल आईब्रो रेज या स्लाइट स्मर्क कन्वर्सेशन के दौरान फ्लर्टी और टीजिंग एलिमेंट ऐड करता है।
बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर का भी मेजर रोल होता है। ओपन और रिलैक्स्ड पोस्चर जैसे शोल्डर्स बैक और चेस्ट स्लाइटली आउट कॉन्फिडेंस और अप्रोचेबिलिटी को हाईलाइट करता है। लीनिंग स्लाइटली टुवर्ड्स डीर पर्सन जब वो बात कर रही हो एंगेजमेंट और इंटरेस्ट को सप्ली कन्वे करता है, लेकिन ओवरलीनिंग या इन्वेडिंग पर्सनल स्पेस अवॉइड करे। हैंड जेस्चर्स और स्मॉल मूवमेंट्स जैसे लाइट टच ऑन फोरआर्म व्हाइल लाफिंग या पॉइंटिंग जेस्चर्स ड्यूरिंग स्टोरी टेलिंग कन्वर्सेशन को एक्सप्रेसिव और लाइवली बनाते हैं। ये फिजिकल क्यूज नेचुरल और कंफर्टेबल लगने चाहिए, ना कि फोर्स्ड। लाइट कैजुअल टच एक और स्ट्रॉन्ग फ्लर्टी टूल है जो म्यूचुअल कंफर्ट और अट्रैक्शन बिल्ड करता है, जैसे हैंडशेक के बाद स्लाइट टच ऑन आर्म या प्लेफुल नज ड्यूरिंग जोक। ये सब्टल जेस्चर्स वुमन के सबकॉन्शियस पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हर टच का कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग मैटर करता है। अगर वुमन हेजिटेंट या अनकंफर्टेबल लगे तो इमीडिएटली रिस्पेक्ट करें और डिस्टेंस मेंटेन करें। फिजिकल टच का पर्पस हमेशा म्यूचुअल कंफर्ट और प्लेफुल एंगेजमेंट होना चाहिए। मिररिंग और सब्टल मिमिक्री का कॉम्बिनेशन भी इफेक्टिव है। अगर आप उनके जेस्चर्स, सिटिंग स्टाइल या स्पीच पैटर्न्स को नेचुरली मिरर करते हैं तो अनकॉन्शियस रैपोर्ट और कनेक्शन बिल्ड होता है। ये टेक्निक अट्रैक्शन और कंफर्ट को इनहैंस करती है और वुमन को फील होता है कि आप दोनों सिमिलर एनर्जी और वाइब शेयर करते हो। फ्लर्टिंग के दौरान अपनी पर्सनल स्पेस का भी ध्यान रखें। फिजिकल क्यूज और टच सिर्फ तब इफेक्टिव होते हैं जब दोनों साइड से कंफर्ट एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो। ओवर इगर या एग्रेसिव जेस्चर्स से अट्रैक्शन की जगह डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है। इसलिए स्मॉल नेचुरल मूवमेंट्स और सब्टल टचेस को प्रायोरिटी दें और उनके रिएक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व करें। हैंड जेस्चर्स और प्लेफुल नजेस के साथ साथ हेयर जेस्चर्स और स्लाइट लीनिंग फॉरवर्ड भी अटेंशन ग्रैब करते हैं। जैसे बातें करते वक्त हेयर को कैजुअली टच करना या अपनी पोजीशन स्लाइटली एडजस्ट करना सब्टल कॉन्फिडेंस और स्टाइल को कम्युनिकेट करता है। ये स्मॉल क्यूज सबकॉन्शियस लेवल पे एंगेजमेंट और केमिस्ट्री बूस्ट करते हैं। फ्लर्टी वॉकिंग और फिजिकल प्रेजेंस का इम्पैक्ट भी अंडररेटेड है। जब आप नेचुरली कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड वॉक करते हैं या रूम में एंटर करते वक्त कॉन्फिडेंट पोस्चर मेंटेन करते हैं तो ये सब्टल अट्रैक्शन सिग्नल्स सेंड करते हैं। बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज को वर्बल फ्लर्टिंग के साथ सिंक करना ओवरऑल इंप्रेशन को स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल बनाता है। प्रैक्टिस और अवेयरनेस से आप इन सब्टल फिजिकल क्यूज को नेचुरली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सोशल सेटिंग्स में फ्रेंड्स के साथ प्लेफुल जेस्चर्स प्रैक्टिस करना, रिफ्लेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू अपनी नॉन वर्बल मिस्टेक्स एनालाइज करना और ग्रेजुअल एक्सपेरिमेंटेशन से आपका बॉडी लैंग्वेज नेचुरली फ्लर्टी और अट्रैक्टिव बन सकता है। ये स्किल्स सिर्फ फ्लर्टिंग के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस और सोशल चार्म को भी इनहैंस करते हैं, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और डेटिंग लाइफ के लिए क्रिटिकल है। फ्लर्टिंग का पांचवा और फाइनल सेक्शन है कंबाइनिंग वर्बल और फिजिकल फ्लर्टिंग फॉर मैक्सिमम अट्रैक्शन, जहां हम वर्बल फ्लर्टिंग और बॉडी लैंग्वेज को एक साथ इफेक्टिवली यूज करने की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझना जरूरी है कि वर्बल और नॉन वर्बल फ्लर्टिंग अलग अलग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन जब दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तब अट्रैक्शन और कनेक्शन नेचुरली एम्पलीफाई होता है। वर्बल फ्लर्टिंग जैसे प्लेफुल टीजिंग, विट्टी कॉम्प्लीमेंट्स, लाइट हार्टेड जोक्स और इंट्रीगिंग कन्वर्सेशन स्टार्टर्स वुमन के माइंड पे क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपके वर्बल क्यूज के साथ कॉन्फिडेंट और फ्लर्टी बॉडी लैंग्वेज नहीं है तो वर्ड्स का इफेक्ट डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए वर्बल फ्लर्टिंग के साथ सब्टल आई कॉन्टैक्ट, जेन्युइन स्माइल और रिलैक्स्ड पोस्चर मेंटेन करना क्रूशियल है। कन्वर्सेशन के दौरान प्लेफुल टीजिंग और जोकिंग का कॉम्बिनेशन नेचुरली कॉन्फिडेंट बॉडी जेस्चर्स के साथ इमोशनल एंगेजमेंट क्रिएट करता है। जैसे अगर आप एक लाइट हार्टेड टीज करते हैं तो सॉफ्ट स्माइल और स्लाइट फॉरवर्ड लीन से वो टीज और भी चार्मिंग और फ्लर्टी लगती है। टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना इस प्रोसेस का की है। हर जोक और टीज नेचुरली और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। अगर वर्बल फ्लर्टिंग के दौरान आपकी बॉडी स्टिफ या ऑकवर्ड है तो वो अट्रैक्शन सिग्नल वीक पड़ जाता है। इसलिए बॉडी जेस्चर्स को कन्वर्सेशनल रिदम के साथ अलाइन करना सीखना चाहिए। लाइट टच और कैजुअल फिजिकल क्यूज को वर्बल फ्लर्टिंग के साथ इंटीग्रेट करना और भी पावरफुल होता है, जैसे लाफिंग मोमेंट में सॉफ्ट आर्म टच या प्लेफुल नज ड्यूरिंग शेयर्ड जॉक। ये जेस्चर्स सबकॉन्शियस लेवल पे वार्मथ और कंफर्ट बिल्ड करते हैं। टच के साथ कॉन्फिडेंट पोस्चर और आई कॉन्टैक्ट फ्लर्टी इंटेंट को क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। इस कॉम्बिनेशन से आपका प्रेजेंस मेमोरेबल और अट्रैक्टिव लगता है और वुमन नेचुरली एंगेज्ड फील करती है। फ्लर्टिंग में स्टोरी टेलिंग और ह्यूमर का रोल भी क्रिटिकल है। अगर आप अपनी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस को एंगेजिंग और प्लेफुल टोन में शेयर करते हैं
तो वर्बल इंटरेस्ट के साथ आपके बॉडी जेस्चर्स जैसे एनिमेटेड हैंड मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस नेचुरली अटेंशन और एक्साइटमेंट जनरेट करते हैं। ह्यूमर के दौरान सब्टल आईब्रो रेजेस, प्लेफुल स्मर्क और लीनिंग फॉरवर्ड वर्बल क्यूज के इम्पैक्ट को एम्पलीफाई करते हैं। ये कॉम्बिनेशन अट्रैक्शन और केमिस्ट्री को एफर्टलेसली इनहैंस करता है। मिरर टेक्निक और सब्टल मिमिक्री को वर्बल फ्लर्टिंग के साथ कॉम्बिन करना भी इफेक्टिव है। अगर आप उनके जेस्चर्स, स्पीच स्टाइल या एक्सप्रेशंस को नेचुरली मिरर करते हैं, वर्बल एंगेजमेंट के साथ ये सबकॉन्शियस रैपोर्ट बिल्ड करता है। इस अप्रोच से वुमन को फील होता है कि आप उनके वाइब और एनर्जी को जेन्युइनली मैच कर रहे हैं, जो अट्रैक्शन और कंफर्ट लेवल को बूस्ट करता है। आई कांटेक्ट और स्माइल का प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन वर्बल फ्लर्टिंग के दौरान एसेंशियल है। जैसे जब आप प्लेफुल कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो सॉफ्ट आई कांटेक्ट और जेन्युइन स्माइल उस कॉम्प्लीमेंट को नेचुरल और चार्मिंग बनाते हैं। अगर वर्बल फ्लर्टिंग में हेजिटेशन या ऑकवर्डनेस है तो आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज से आप कॉन्फिडेंट और इंगेजिंग लग सकते हैं। नेचुरल जेस्चर्स और रिलैक्स्ड एक्सप्रेशंस वर्बल क्यूज का इफेक्ट डबल कर देते हैं। फ्लर्टिंग के दौरान कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिसिटी का एलिमेंट हमेशा मेंटेन करना जरूरी है। वर्बल फ्लर्टिंग में ओवरएक्टिंग या फेक लाइन से अट्रैक्शन कम हो जाता है और फिजिकल क्यूज भी अननेचुरल लगते हैं। इसलिए अपनी यूनिक स्टाइल और नेचुरल चार्म को इंटीग्रेट करते हुए वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज को हार्मोनाइज करें। प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस से आप ग्रेजुअली इन स्किल्स को एफर्टलेसली अप्लाई कर सकते हैं। सोशल सेटिंग्स में सब्टल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। हर इंटरेक्शन में वुमन के रिएक्शंस को क्लोजली ऑब्जर्व करें। वर्बल फ्लर्टिंग का टोन और फिजिकल जेस्चर्स का इंटेंसिटी उनके कंफर्ट और एंगेजमेंट के हिसाब से एडजस्ट करें। अगर वो रिस्पॉन्ड कर रही है पॉजिटिवली तो स्मॉल एस्केलेशंस जैसे लाइट टीजिंग, प्लेफुल टच या कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलिंग नेचुरली अट्रैक्ट करती है। अगर हेजिटेशन या डिस्कम्फर्ट हो तो इमीडिएटली डिस्टेंस और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर मेंटेन करें। ये अडेप्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म चार्म और अट्रैक्शन बिल्ड करने में क्रिटिकल है। फाइनली, वर्बल और फिजिकल फ्लर्टिंग का अल्टीमेट गोल कनेक्शन और म्यूचुअल एंजॉयमेंट क्रिएट करना है। जब दोनों सिंक्रोनाइज्ड होता है, इंटरेक्शन नेचुरली प्लेफुल, एंगेजिंग और मेमोरेबल बन जाता है। ये अप्रोच न सिर्फ शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन के लिए इफेक्टिव है बल्कि लॉन्ग टर्म रैपोर्ट और इमोशनल बॉन्डिंग में भी हेल्प करता है। अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज को अलाइन करते हैं तो आपकी फ्लर्टिंग नेचुरली इरेजिस्टेबल और कॉन्फिडेंट लगती है। अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे जाए और वुमन आपकी चार्म के लिए अट्रैक्ट हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई टिप और सीक्रेट आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप रियल में दिल से इंप्रूव करना चाहते हो और कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और इरेजिस्टेबल बनना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो करें और अपनी लव लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। सोचो एक बार, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसे तुम दिल से चाहते हो, जिसके बिना तुम्हारी दुनिया अधूरी लगती है और तुम चाहते हो कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी हर बात पे स्माइल करे, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो, तो क्या तुम वैसे इंसान नहीं बनना चाहोगे जो उसके लिए नेचुरली इरेजिस्टेबल हो? अगर तुमने अभी तक वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब तुम सच में अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो। तुम सच में अपनी फ्लर्टिंग और लव गेम को लेवल अप करना चाहते हो। और सच बोलो, अगर तुम्हें अपने दिल की लड़की को पाने की थोड़ी सी भी उम्मीद है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और बेल आइकन प्रेस करोगे, क्योंकि जब तक तुम नॉलेज गेन नहीं करते, जब तक तुम प्रैक्टिस और राइट गाइडेंस नहीं लेते, तब तक तुम वही पुराने गलतियां करते रहोगे और फिर बाद में रिग्रेट फील करोगे। मैं जानता हूं तुम्हें अंदर से एक डर होता होगा। याद रखना, फ्लर्टिंग कोई नकली मास्क पहनकर किसी को इम्प्रेस करना नहीं होता। फ्लर्टिंग एक आर्ट है, एक एनर्जी है जो तुम्हें नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती है। और अगर तुम दिल से अपनी ड्रीम गर्ल को अपना बनाना चाहते हो तो तुम्हें ये आर्ट सीखनी ही पड़ेगी। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो क्या तुम इतना भी एफर्ट नहीं करोगे कि तुम्हारे पास वो नॉलेज हो जो उसका दिल जीत ले? सोचो जरा, एक दिन वो लड़की तुम्हारी तरफ देखे, तुम्हारी स्माइल पे ब्लश करे, तुम्हारे वर्ड्स पे लाफ करे और तुम्हें लगे कि फाइनली तुम्हें वो मिल गया जिसके लिए तुमने सपने देखे थे। क्या तुम्हें वो मोमेंट चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और वीडियो को लाइक करो। और एक बात याद रखना, तुम्हारे हर लाइक, हर सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि तुम्हारी ग्रोथ का एक प्रॉमिस है। ये एक सिग्नल है कि तुम अपनी लाइफ में सीरियसली चेंज लाना चाहते हो। अगर तुम बस देखकर छोड़ दोगे तो तुम वही आदमी रहोगे जो लाइफ भर सोचता रहेगा, काश मैंने ट्राई किया होता, काश मैंने सीखा होता। लेकिन अगर तुमने सब्सक्राइब किया तो तुम वही आदमी बन जाओगे जो कॉन्फिडेंटली लाइफ एंड लव दोनों में जीतेगा। और बताओ, तुम अपनी ड्रीम गर्ल को इम्प्रेस करके जीतने वाले बनना चाहते हो या रिग्रेट करने वाले?
तो अगर तुम सच में उस लड़की को अपना बनाना चाहते हो जिसे तुम दिल से प्यार करते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि क्या पता तुम्हारी एक क्लिक तुम्हें तुम्हारी ड्रीम रिलेशनशिप के एक स्टेप और करीब ले आए। चॉइस तुम्हारी है, या तो अभी स्टेप लो और अपनी लव लाइफ को अपग्रेड करो, या फिर बस सपने देखते रहो। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखना, वो लड़की जिसे तुम चाहते हो वो उस आदमी को पसंद करेगी जो एक्शन लेता है, ना कि सिर्फ सोचता है। तो एक्शन लो, और अगर तुम दिल से चाहते हो उसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तुम्हारी तरफ से एक छोटी सी लेकिन पावरफुल शुरुआत होगी।